हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। तो गाइज़, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज़, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक, तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी कितने प्रतिशत बड़ा होगा। इफ़ ए इज़ 50% ग्रेटर देन सी एंड बी इज़ 25% ग्रेटर देन सी, देन बाई हाउ मच परसेंट विल ए बी ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो इसको पहले आप खुद से करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए गाइस, इसमें बोल क्या आ रहा है, कोई भी ए बी सी कुछ। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइस, इसमें कोई भी 3 व्यक्ति है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हम लिख लेते हैं उसको, ए बी सी कोई व्यक्ति है, जिसमें क्या बोल रहा है, ए जो है वो सी से 50% बड़ा है। तो हम लोग सी को मान लेते हैं 100। ठीक है, तो ए जो है सी से कितना बड़ा है, 50%, तो कितना हो गया 150। ठीक है, फिर आगे जब क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या बोल रहा है, बी सी से 25% बड़ा है। बी जो है वो सी से 25% बड़ा है, यानी कि सी है 100, तो बी कितना हो गया 125 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, ए बी कितने प्रतिशत बड़ा होगा। ए जो है वो बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। तो यहाँ से आपको कितना लग रहा, बी जो है 125 और ए जो है 150, तो कितना बड़ा हुआ, 25 बड़ा हुआ। तो यहाँ 25, तो परसेंटेज निकालना है, यानी कि कितना, बी का पूछा है कि ए जो है बी से कितना बड़ा है, तो बी से पूछा गया, तो बी जो हो जाएगा नीचे आ जाएगा 125। परसेंटेज पूछा है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। सिंपल 25 से 5 टाइम में 125 और 5 से 100 20 टाइम में, तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 20%। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यदि 120 एक संख्या का 20% हो, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, देन व्हाट विल बी 120% ऑफ अ नंबर। ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है बस आपको वही चीज़ कर देना है। ठीक है, तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए गए, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप आप लोग से बना होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं है, मैं आप लोग को बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए 20 पर कोई भी संख्या का 20% जो है वो 120 है। ठीक है, कितना है, 20% जो है वो 20% है, कितना 120 कोई भी नंबर का। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल जाएगा, 1% निकल जाएगा, कितना होगा, तो 1% हो जाएगा 120 अपॉन में 20। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1% कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो 1% निकल गया, पूछा कितना का हम लोग को, 120 पूछा, 120% कितना होगा। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, 120 इंटू 6 करेंगे, तो हम लोग को कितना आ जाएगा 720। ठीक है, तो ये होगा आंसर इसका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 720। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये नंबर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, प्रथम 3 दिन का औसत 28 डिग्री सेल्सियस तथा अंतिम 3 दिन का औसत 29 डिग्री सेल्सियस है। तो चौथे दिन का तापमान कितना होगा।
द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ वीक इज 30 डिग्री सेल्सियस, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 डे इज 28 डिग्री सेल्सियस and the average of the last 3 days is 29 डिग्री सेल्सियस, then what will be the temperature on the 4th day। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी 1 वीक का दिया हुआ एवरेज 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1 वीक का दिया हुआ कितना 30 डिग्री, तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका टोटल वैल्यू 7 डे का कितना होगा। तो 7 डे का जो हो जाएगा कितना, 7 × 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 210। ये हो गया क्या टोटल 7 दिन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ प्रथम 3 दिन का औसत 28 डिग्री सेल्सियस है, तो पहला जो 3 दिन होता है वीक का उसका एवरेज दिया हुआ 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं वैल्यू कितना होगा। तो फर्स्ट 3 डे का कितना होगा, 3 डे का निकाल लेते हैं फर्स्ट, तो इसका हो जाएगा 28 × 3, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 84 डिग्री सेल्सियस। ये 3 दिन का हुआ, प्रथम 3 दिन का। लास्ट में क्या दिया हुआ अंतिम 3 दिन का। अब लास्ट का 3 दिन जो होता है वीक का उसमें दिया हुआ एवरेज कितना 29 डिग्री सेल्सियस, तो लास्ट का 3 डी का कितना हो जाएगा 29 × 3 करेंगे तो इतना आ जाएगा 87 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हम लोग सारा का वैल्यू निकाल लिए। अब सिंपल हम लोग को क्या करना है, ये 3 दिन फर्स्ट 3 दिन और लास्ट का 3 दिन का जो होता है उसको हम लोग क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 171 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये हम लोग को निकल गया 6 दिन का और ये दिया हुआ था 7 दिन का। तो पूछा क्या है हम लोग का कि 4 डे का टेम्परेचर कितना होगा, तो 7 डे का दिया हुआ था। ठीक है, हम लोग निकाले अभी, और इस 6 डे का भी निकाल लिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें से अगर इस 6 डे को लेस करेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा 4th डे का। तो हम लोग कर लेते हैं 210 - 171, तो हम लोग का जो 4th डे का एवरेज होगा वो होगा 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से निकलता है, तो आप लोग याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 39 डिग्री सेल्सियस। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 11 संख्याओं का औसत 10 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 9, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 8, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, इसमें आपसे क्या बोला गया है, 11 संख्या को है, ठीक है, उसका औसत दिया हुआ 10, तो फर्स्ट का जो 5 नंबर है उसका 9 दिया हुआ औसत, और लास्ट का जो 5 नंबर है उसका 8 दिया हुआ। तो आपसे पूछा गया 6 नंबर पे जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया बस सेम उसी के जैसा यहाँ पे है, तो आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ये बन भी जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो इसको बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। क्या दिया हुआ 11 संख्याओं का औसत 10 दिया हुआ है, 11 का कितना दिया हुआ 10, तो कितना हो जाएगा टोटल 110। ठीक है, फर्स्ट 5 का दिया हुआ 9, 5 का दिया हुआ 9, ये हो जाएगा 45। लास्ट का 5 का दिया हुआ कितना 8, तो ये हो जाएगा कितना 40। तो जब इसको सम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 85। अब हम लोग को क्या निकालना 6th प्लेस वाले को, तो वो कैसे निकलेगा, इसमें से इसको लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 110 - 85, तो यहाँ पे हम लोग का निकल के कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये निकल गया हम लोग का 6th प्लेस का आंसर। सेम क्वेश्चन था पिछला के जैसा, ठीक है, बस इसमें वैल्यू अलग था, समझिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 तथा ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 14,000, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज 15,600 एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड सी इज 14,400। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ बी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको मैं गाइस एक ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको, जिससे आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी का मासिक आय कितना है 14,000। तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी का कितना है, ए बी का है 14,000। नेक्स्ट है बी सी का कितना दिया हुआ, बी सी का जो मासिक आय है वो है 15,600। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ ए सी का, तो ए सी का कितना दिया हुआ, ए सी का जो है वो 14,400 है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है बी का मासिक आय कितना है, आपसे बी का पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आप ट्रिक क्या है, आपको इन तीनों में से जिसमें बी नहीं दिख रहा, ठीक है, जिसमें बी नहीं दिख रहा उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है ए दोनों का सम से। जिसमें बी है उसको ऐड कर देना है, और जिसमें बी नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या करेंगे, ए दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग का बी का निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए बी कैसे निकलेगा, बी बराबर हो जाएगा आपका 14,000 प्लस 15,600 माइनस 14,400। ठीक, ये दोनों को ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 15,200। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 15,200। ठीक है, इजी ट्रिक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दो 240 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्र का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। द एवरेज मार्क्स ऑफ 240 स्टूडेंट वाज 35 if the average marks of the first student is 39 and the average marks of the failed student is 15 then how many student pass। ठीक है, तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो चलिए गए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए गाइस ये भी मैं आप लोग को ट्रिक के साथ बताऊंगा ताकि आपके एग्जाम में जल्दी से ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बना सको। तो सिंपली हम लोग को क्या देना है, यहाँ पे क्या लिखा है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण है, यानी कि पास और फेल स्टूडेंट का क्या दिया हुआ, जितना वो मार्क्स लाया वो दिया हुआ। तो देखिए जो भी एवरेज मार्क्स लाया है वो लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ पास लिखेंगे, पास, एक तरफ फेल लिखेंगे। ठीक है, पास का कितना एवरेज था, देखिए पास का एवरेज जो 39 है, तो यहाँ पे 39 लिखेंगे। फेल का एवरेज कितना है 15 है, तो 15 लिखेंगे। और टोटल स्टूडेंट का जो एवरेज है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, बीच में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 39 माइनस 35 करेंगे कितना आएगा 4, और 35 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा 20। ठीक, तो ये दोनों का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 1:5 आएगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को ऐड करेंगे, वहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कोई भी ए एक्स कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 5a + 1x को हम लोग मानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x, कितना दिया हुआ टोटल 240 स्टूडेंट है, तो x का वैल्यू कितना आएगा 240/6, यानी कितना हो जाएगा 40। तो x का वैल्यू कितना आया 40। तो आपसे पूछा क्या गया कि कितना स्टूडेंट पास हुआ है, तो पास का हम लोग का रेशियो कितना निकाले थे 5, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली 5 × 40 200। ठीक, तो 200 जो होगा वो पास स्टूडेंट होगा, और जो बाकी बच जाएगा यानी कि 40 स्टूडेंट जो बच गया वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7।
तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। किसी वस्तु को 21 में बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। इफ एन आइटम इज सोल्ड एट Rs21 द लॉस इज द सेम परसेंटेज एज इट्स परचेज प्राइस, देन फाइंड इट्स परचेज प्राइस। ठीक है, इसमें सिंपली आप लोगों को क्या करना है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ को बेचता है तो उसको उतना ही प्रतिशत का हानि होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। गाइस इस क्वेश्चन को मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। इस ट्रिक को अगर आप समझ जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इजी ट्रिक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी ट्रिक का यूज कीजिएगा। सिंपली इसमें क्या करना है आपको, देखिए कितना में बेच रहा है, 21 में बेच रहा है। ठीक है, ए लिख लेना। इसके बाद इसको आपको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 10 और गुना करने पे इतना ही आना चाहिए, यानी कि इसको तोड़ना है। ठीक है, गुणनफल करना है इसको। तो देखिए इसको तोड़ते हैं, कितना में तोड़ सकते हैं 7 और 3 तोड़ सकते हैं। इसका जब ऐड करेंगे तो 10 आएगा और इसको जब गुणा करेंगे तो 21 आएगा। ये तोड़ लिए। तो जब भी ऐसा पूछेगा क्वेश्चन में कि हानि होता है, जितना बेचता है उतना हानि होता है, तब हम लोग देखते हैं इसका सम। ठीक है, सम 10 होना चाहिए। पर अगर यहाँ पे पूछता प्रॉफिट होता है तब वहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस वाला भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे सम करने पे 10 आ रहा और इसका गुणा करने पे कितना आ रहा 21। तो ऐसा आ गया, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो इन दोनों में छोटा है, जैसे 3 है तो इसमें एक हम लोग को क्या बैठा देना है 0, यानी कि 30 क्या होगा हम लोग का आंसर होगा। 30 जो होगा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 30। समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी वस्तु को 75 में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि एक लाभ वाला क्वेश्चन रह सकता है, एक प्रॉफिट वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पिछला क्वेश्चन क्या था, हानि था। तो हानि में हम लोग क्या किए, डिफरेंस सम करने पे 10 आया। पर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस करने पे 10 आना चाहिए। तो नंबर क्या है 75 है, 75 में बेच रहा। अब इसको हम लोग को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए 75, पर डिफरेंस करने पे 10 आना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 15 × 5 ऐसे तोड़ सकते हैं। गुणा करेंगे तो 75 आएगा और डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हो गया। और क्या बताए थे, इन दोनों में हम लोग क्या देखना है, छोटा वाला नंबर। तो छोटा वाला क्या है 5 है, तो 5 लिखेंगे और एक शून्य बैठा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा सी। ठीक है, तो ऐसा ट्रिक जो है वो इसी क्वेश्चन के साथ लागू होगा, ए वाला और पिछला वाला क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कीजिएगा, आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से उधार लिए, जिसमें 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। ठीक है, एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ, सबसे पहले पी दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ 8500। फिर हम लोग को टाइम दिया हुआ कितना 2.5, यानी इसको हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, और क्या दिया हुआ, रेट भी दिया हुआ है 5 दिया हुआ रेट, और कितना दिया हुआ 5, 8 दिया हुआ है 8%। ठीक, तो हम लोग को क्या निकालना है, कितना धन वापस देना होगा। धन यानी कि हम लोग क्या अमाउंट निकालना है इसमें, मिश्र धन। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लोग सबसे पहले एसआई निकालेंगे। ठीक है, जब एसआई निकल जाएगा तो हम लोग प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हम लोग का अमाउंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं एसआई, यानी कि इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग। एसआई बराबर क्या होता है PRT/100 होता है। तो पी का कितना दिया हुआ 85,000
उसके बाद कितना पी आर कितना दिया हुआ 8 और टी कितना दिया हुआ 5, तो 100 अपॉन में 2, 5 अपॉन 2 दिया हुआ तो 2 को नीचे लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा 00 गया 4, तो 20 इंटू 85 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 85 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 1700। तो ये हम लोग क्या निकल गया इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, धन निकालना है कि कितना धन वापस देगा, यानी कि अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर क्या होता था पी प्लस में एस आई, पी प्लस इंटरेस्ट एस आई, तो क्या हो जाएगा पी कितना था 8500 प्लस उसमें जब करेंगे हम लोग 1700, इसका आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 10,020, ठीक है। इसको सम कीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। इजी था, सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड था। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन राशि पहले वर्ष के अंत में 1600 रुपया था, दूसरे वर्ष के अंत में 1680 रुपया हो जाता है, तो दर ज्ञात करें। एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफ अ सम ऑफ मनी बिकम आर एस इतना एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड आर एस इतना एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर देन फाइंड द रेट। हम लोग को यहाँ पे रेट निकालना है, ठीक है। पहला ईयर में कितना हो जाता था धन जो है वो कितना होता था, फर्स्ट ईयर में हो जाता था 1600, सेकेंड ईयर में कितना 1680, ठीक। तो इसका एक फॉर्मूला है रेट निकालने का, सिंपल हम लोग आर बराबर क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ दोनों अमाउंट दिया हुआ, तो अमाउंट का डिफरेंस अपॉन में पहला अमाउंट इंटू 100, ठीक है। क्या करना है अमाउंट का डिफरेंस, इसको हम लोग मान लेते हैं M1, इसको M2, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे है M1 M2 माइनस M1 अपॉन में M1 इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। अब इस पे पुट कर देते हैं हम लोग, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो M2 कितना है, सिंपली ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 80 आएगा, तो 80 अपॉन में 1600 इंटू क्या करेंगे 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 5 जा 80, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया 5%, रेट कितना आ गया 5 आ गया। तो ये था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। और गाइज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाइए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।